30 दिसंबर 2023 को मैं पहुंचा उत्तर प्रदेश के शामली जिले में राजकुमार सैनी जी के खेत पर। राजकुमार जी यूट्यूब से देखकर, हाँ जी, मात्र यूट्यूब से देखकर टीसीबीटी रसायन मुक्त खेती शुरू की। पपीते का बाग लगाया, सरसों लगाया, अमरूद लगाया है। बहुत शानदार उत्पादन हुआ। 18 माह के अमरूद के पौधे में 500 ग्राम तक फल आए हैं। पपीता भी बहुत अच्छा फल रहा है। सरसों तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आया है। सभी वीडियो में आप सबको देखने के लिए प्रेषित कर रहा हूँ। किसान का नाम नंबर भी दे रहा हूँ। और ऐसे किसान केवल यूट्यूब से सीखकर इतने अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जैविक खेती के लिए, रसायन मुक्त खेती के लिए बहुत अच्छा संकेत है। अब रसायन मुक्त खेती में सफलता बहुत सरल और सहज हो गई। केवल यूट्यूब से देखकर ही किसान सफल हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है पूरे देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, प्रकृति के लिए। आप भी देखें इनकी सभी फसलें और सीखें। तो जमीन में टीसीबीटी का क्या क्या डाला है? टीसीबीटी का तो इसमें जो है हाँ तिल बोया था। हाँ हाँ। और जब वो 7-8 फुट का होगा उसी में काट दिया था। जमीन में गड़ा दिए थे? हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसमें जो है मुड्डा काट के जो है उड़द बोए थे। तो उड़द काट के भाई ये भी खाली पड़ा था जो है, इसमें ऊर्जा जल चला देते। हाँ, जीवाणु जल चला देते, स्प्रे कर देते। स्प्रे किए हो? हाँ जी। अच्छा, पौधे में भी स्प्रे किए? ना पौधे में नहीं, जमीन पे? जमीन पे ऊर्जा जल, जीवाणु जल। हाँ जी। भस्म रसायन डाले? हाँ जी, उसकी भी जो है स्प्रे करे थे, चला भी देते। अच्छा। हाँ जी। अरे वाह। बाकी पौधों में कोई स्प्रे नहीं है भैया। पौधों में कुछ नहीं, इसमें कोई माहू मच्छर कुछ नहीं आया? क्या बात है। देखो अंदर भी देखिए, बहुत बढ़िया। आइए जरा, ये देखो, ये बहुत शानदार। क्या बोल रहे हैं आप लोग? सरसों तो कई साल से ले रहे हो, ये बिना जहर डाले इतनी अच्छी सरसों। ये देखो दाना ऊपर से गिन सकते हो, इतना बढ़िया आया है। हाँ, मोटा दाना है ना। रासायनिक में भी नहीं होता ऐसा, होता है क्या? नहीं जी। इसका देखो कुछ अलग ही जो है इसमें दिख रहा है। ये इसकी तो मोटी फली है और भी है, क्योंकि तिल बोया था ना जड़ पे। हाँ जी। हाँ, अलग इसकी कहानी बन गई। मोटा ही वो 1100 रुपये वाला। अरे ये ब्लॉक वाला होगा ये। हाँ, हमारे भी इतना मोटे मोटे पेट हो रहे हैं। मैंने बोई थी वो 1100 वाली, बात है सावरी। किसी भी नहीं इसकी मोटा दाना ये। लेकिन देखो ना, एक एक दाना बिल्कुल निखरा हुआ है। ये ये देखिए, मतलब अभी भी पत्ता जो है इतना छांव में फिर भी इतना हरा कच्च है। इसी का तो कमाल है, जितना हरा भरा रहेगा उतना बढ़िया। अच्छा, इसमें तिल बीजने के बाद और क्या लगाए हो आप? मतलब जमीन पे तो तिल लगा दिए। हाँ जी। और ऊर्जा जल डाले? हाँ जी। अणु जल डाले हो? अणु जल नहीं डाले थे? वो अणुजल में उसमें मिला के चलाता रहूँ। अच्छा, बुद्धि बना रखी ना, उससे चलाते रहते हो? हाँ जी। अच्छा, जीवाणु जल दिए हो? हाँ जी। जीवाणु जल तो जो है तिल में भी आया और जो है इसमें भी आया। अच्छा। हाँ जी। जीवाणु जल इनमें भी आया? हाँ जी। अच्छा, तिल बोए थे तब ही ऊर्जा जल, जीवाणु जल डाल चुके हो? अच्छा। हाँ जी, पहले भी डालना था, बाद में भी डालना। अच्छा। हाँ जी। वाह। तिलों में जैसा पानी दिया ना, तो ऊर्जा जल भी दिया उनमें और ये जीवाणु जल भी दिया। ऊर्जा जल, जीवाणु जल दिए। हाँ जी। जैव रसायन डाले हो क्या इनमें? हाँ जी, जैव रसायन का पानी दे रखा अभी। देखो, अभी एक और चीज है, ये बता नहीं पाए थे। जैव रसायन एक बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है अपना। उसमें क्या है कि 100 लीटर पानी में 33 किलो फल डाल दो, कोई भी फल। पपीता भी डाल सकते हो, अमरूद भी डाल सकते हो, और 10 किलो गुड़। 3 महीने में पूरा वो लिक्विड हो जाता है, बड़ा सुंदर महकता है वो। ठीक है, उसका घोल चलाना है। वो पौधे के लिए ग्लूकोज है, जैसे हमारा ग्लूकोज है ना, ब्लड में लगाते हैं। और 4 बॉटल लगाए और ताकत आ जाती है। 4 बार इसको भी दे दो, 10-10 लीटर दे दो। ये एक सिंचाई में दे दो। अगर 2 सिंचाई हो रही तो 40 लीटर अभी, 40 लीटर बाद में। एकदम से पौधा, जैसे डीएपी देने से पौधा बढ़ता है ना, जैसे डीएपी में 1 सप्ताह में हरा भरा दिखता है, ये तो 1 सप्ताह में ही बढ़ जाता है 1 फुट। इतना बढ़िया हो जाता है इसका। अगर ताकत अच्छी घनी ताकत है, मोटी ताकत है, फसल आना ही है। क्योंकि हमको हो या पौधों को अल्टरनेट ताकत ही तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए। हाँ जी। कार्बन देखियो जी इसका कितना, वो मैं देख लेता हूँ, दीजिए। ठीक है पॉजिटिव है तो सब जगह ठीक रहेगा।
हाँ रोको रोको, बहुत ताकत है भाई मिट्टी में। इसमें ऊर्जा जल नहीं चलाए हो कायदे से। हाँ जी, ये देखो यहाँ की मिट्टी पकड़े, और ये देखो ये मैंने इनकी ताकत को दबाया और कुछ नहीं। लगाओ लगाओ, खत्म है सारी ताकत 99%। हाँ, तो मेरी माला वहीं से कह रही थी कि ये मिट्टी, ये पौधा देख के ही मेरी माला घूम रही थी कि ये उल्टा है, इसमें ताकत नहीं है, नहीं है तो नहीं है। और सारा देखो रस चुप्पा, इसमें आपका पायरिल्ला है ना, तना छेदक भी है ऊपर जो है वो सब कट किया हुआ है ना। इसमें गन्ने फटेंगे भी और उतना वो उसका रहेगा नहीं। तो इसको भी तो जो है आप देखो कुछ ज़रूरत नहीं यूरिया डीएपी की, हमारे साथ कुछ नहीं है। हमारे पास यूरिया डीएपी से भी बेहतर उत्पाद है। ओकेपी है, स्प्रे करो और फसल घुट्टी खेत घर में बना लो। फसल घुट्टी भी डीएपी का बाप है। 4 बार चला दो बस जैव रसायन के साथ, पौधा देखो कैसे भागता है। जैव रसायन भी घर में बनाओ, फसल घुट्टी भी घर में बनाओ, ठीक है ना। तो ये बढ़िया चला। और इन सब में और अपना टीसीबीटी करो, ऑर्गेनिक से ज्यादा प्रोडक्शन। गन्ने में तो अभी मैं आप बता रहा हूँ, एक मनदीप बुरा जी, उनका गुड़ या उनका खांड खाइए, ऐसा लगेगा कि इतना मीठा है कुछ पूछो मत। गजब का जबरदस्त स्वादिष्ट है। और गन्ने की ऊंचाई भी 12 फुट 15 फुट, अच्छी मोटाई, जबरदस्त शुगर रिकवरी। तो कोई जरूरत नहीं है कहीं। वो पीछे करना है, वो भी बगैर खाद का है जी। चलिए उसकी भी ऊर्जा चेक कर। जबरदस्त जबरदस्त। कुछ नहीं गिरा हाँ, मतलब यूरिया डीएपी नहीं गिरा है। हाँ जी। और वो बाजार का जिंक सल्फर भी नहीं डाला। नहीं जी, कुछ नहीं। अच्छा कुछ नहीं जी। अच्छा, हाँ जी। वाह। इस खेत में कितना तिल बढ़ा था? इसमें होगा था जी 8 फुट 9 फुट तक भी होगा जी। कितने महीने में? या 2 महीने में जी। तिल हाँ जी। हरी खाद के लिए लगाए थे? हाँ जी, हरी खाद के लिए। क्या बात है। तो बीज कहाँ से लिए थे? बीज तो जो है घर का ही था जी। अच्छा, घर का बीज था। हाँ जी, अब भी है। तो सीधे खेत की जुताई की और तिल लगा दिए थे, कुछ डाले थे उसमें? नहीं, कुछ नहीं डाला था जी। सीधे तिल बीज दिए थे। हाँ जी। और 2 महीने बाद रोटावेटर जमीन में गड़ा दिए। हाँ जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया हाँ है। जी, यूट्यूब के द्वारा भी तो जुड़े। अच्छा। अक्टूबर में जो है राकेश जी है। अच्छा। हाँ जी। और मेरे वीडियो कब से देखना शुरू किया आपने? ये मार्च अप्रैल से। मार्च अप्रैल से? जी। अच्छा, तो मेरे कितने वीडियो देख लिए? वीडियो तो आपके मैं कितने देख लिए, देखो ही जाऊँ। अच्छा, हाँ जी। लगातार देख रहे हो? हाँ जी। तो वीडियो से ही देख देख के ये सब सीखे हो? हाँ जी, वीडियो से देख। क्या बात है, ये भी बड़ी बात है भाई। हाँ जी। यूट्यूब वालों को धन्यवाद बोल दूंगा मैं। हैं? हाँ जी। हाँ, कम से कम उतना आप सब सारा सीख गए। फिर राकेश जी से आपका संपर्क हुआ? हाँ जी। अच्छा, ये आए होंगे तो फिर बताए होंगे। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो अभी कितने आपके कितने पेड़ हैं अभी? पपीते कितने पेड़ हैं? पपीते के होंगे जी लगभग 1600 पेड़। 1600। हाँ जी। और अमरूद के? अमरूद के जो है होंगे इसमें सारे पेड़ तो है 280 के करीब ही है। अच्छा, अमरूद 280। और क्या है? और जो है 170 के करीब नाशपाती के है। हाँ हाँ। और 150 160 जो है नींबू के हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि यह साइड ना देखिए, ये अमरूदों की था। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बहुत अच्छा। कितने समय के अमरूद हैं? अमरूद तो ये 1.5 साल के होंगे जी। 1.5 साल के? हाँ जी। तो 1.5 साल तो कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। हाँ जी। दिखाओ अमरूद। ये 1.5 साल तो यानी इधर को आ जाओ। 1.5 साल यानी है कितना? 12 और 6 18 महीने के। हाँ जी। उसमें थे गन्ना था इसमें। जो इतने बड़े फल आप दिखा रहे थे 400 ग्राम के, हाँ, इधर को आ जाओ। क्या बढ़ गए भाई अमरूद 18 महीने में? फसल भी तीसरी आ ली। अच्छा, तीसरी फसल भी तोड़ लिए? हाँ जी। अगर फसल नहीं लेते तो ये तो चला जाता 15 फुट। हाँ जी। फसल ले चुके इसलिए जो है ये। तीसरी फसल आ ली। हाँ, ये तो हड़के नहीं आगे कोई से। हाँ, वो तो बहुत बड़े हैं, बड़े हैं बहुत। अंदर देखिए बहुत बड़े साइज है। जी। बड़ा अमरूद है। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो पिंडे को खड़ाव खड़ जो है, हाँ हाँ, यह समस्या है कुछ जो है। वो तो क्या है, खुराक की कमी है, उसको बोरान कैल्शियम चाहिए। अभी आप नैनो पार्टिकल जो है पोटेशियम और कैल्शियम और नैनो खनिज एडवांस तीनों का स्प्रे करो, वो फटना बंद हो जाएगा। ठीक है, स्प्रे कर देना। एक देखो कैसे शानदार पौधे हो रहे हैं। वाह,
ये कितने दिन का है ये? 18 महीने का 18 महीने का पौधे हैं ये, 18 महीने के। कटिंग भी होली ना। और इनकी कटिंग भी होली है और साथ में 3 बार फ्रूट भी ले चुके हैं ये इससे, अमरूद। ये देखो मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ कि अभी यहाँ भी बहुत फंगस है। अब इसकी आप देसी तरीके से चेक कैसे करोगे? ठीक है, यहाँ तो आपने डाला है क्या, इधर डाला है आपने ऊर्जा जल डाला है। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। यहाँ नहीं डाला है, यहाँ बिस्तर यहाँ पानी के साथ तो चला। पानी के साथ चला है। हाँ जी। तो अभी क्या है, फंगस उभर गया होगा। ठीक है, उसका प्रभाव दिख रहा है। जो नोक से जो है पपीता पक रहे हैं ना, वो टूट के गिर रहे होंगे हाँ जी। जो नोक से, और जो नीचे से पक रहे हैं वो टेस्टी आ रहे होंगे, सुधार है जी अब जा, है ना? अब सुधार होगा, सुधार है जी, बहुत सुधार है। अन्य अच्छा। ये तो बहुत फंगस में बहुत जाली थे। अच्छा, हाँ। अब उसको देसी तरीके से चेक ऐसे ही करना। आइए आप यहाँ आइए, देसी तरीके से ऐसे ही चेक करना। ऐसे खड़े होके 2 व्यक्ति हाथ दबाना, पूरी ताकत से दबाना। ठीक है, ये देखो पूरी ताकत से दबाया, धीरे धीरे दबाना, इकट्ठे ऐसे मत दबाना, मतलब थोड़ा 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 धीरे धीरे, और पूरी ताकत फिर लगा देना। रोक रहे हो अभी ताकत। अब इधर की मिट्टी पकड़ो, बीच की। हाँ, ये साथ में पकड़ो, ज्यादा सुविधा रहेगी। यहाँ पकड़ो और इससे प्लग पॉइंट से लगाना। ये प्लग पॉइंट है एनर्जी का, प्लग में लगता है तो बिजली आती जाती है। अब ये प्लग में लग गया तो ये मिट्टी की ताकत इनके शरीर में आएगी या जाएगी? यदि मिट्टी में फंगस होगा तो ताकत जाएगी, और यदि मिट्टी में फंगस नहीं होगा तो ताकत आएगी, मतलब बढ़ती है। रोको मेरी ताकत पूरी रोको, मैं दबा रहा हूँ, अभी नहीं रोक पा रहे हो। अब जरा ये मेड़ की मिट्टी पकड़ो, इसमें लेंगे मेड़ की। हाँ, मेड़ की पट्टी पकड़, रोकिए मेरे ताकत, रोकिए रोकिए, देखो पूरी ताकत लगा रहा हूँ, रोक रहे हो आराम से, ताकत बढ़ी। तो अभी क्या होता है, आपके मेड़ की मिट्टी ताकत दे रही है और यहाँ की मिट्टी ताकत ले रही है। अब ये पौधे की जड़ वहां नहीं है, जड़ इधर तक रहती है, हाँ जी। और इसकी जड़ तो बहुत फैलती है, जल्दी फैल रहे हैं। है ना? अब इसका बेड कैसे बनाना? अभी तो बारिश चला गया, इसकी बेड को थोड़ा तोड़ो और इसको यहाँ तक फैलाओ, ये बेड तोड़ के। और फैलाते समय यदि आप जो है, अब यहाँ तो मिट्टी डालना संभव नहीं, इसको तोड़ के थोड़ा सा हल्का फैलाओ और या इसी मिट्टी को थोड़ा ऐसा चढ़ाओ और इसके ऊपर आच्छादन कर दो। ठीक है, ये मिट्टी पॉजिटिव है। जैसी इसकी जड़ इधर आ रही है तो इसकी जड़ खत्म हो जा रही है ना? और इसमें थोड़ी मिट्टी ज्यादा चढ़ा दियो, थोड़ा तोड़ के नीचे करो और फैला दीजिए। फिर उसके बाद जो है इसमें मतलब यह है कि वो फंगस रुक जाएगा। अभी तत्काल फंगस रोकने के लिए क्या करोगे आप, नैनो सिल्वर AG+ का स्प्रे कर देना। चांदी और कॉपर सबसे बड़े फंगीसाइड हैं। मंगा रखे हो? हाँ, उसका स्प्रे करिए तो उससे बचेगा। लेकिन ये जो जल रहा है आपका, ये किनारे किनारे से जलता है, ये तो ठंड के कारण जला है, और जलता है पोटेशियम के कारण, कैल्शियम के कारण। ठीक है, थोड़ी कैल्शियम की डिफिशियंसी भी आपके इसमें आ गई है, वो नए पत्तों में दिख रहा है मुझे, है ना? वो देखो पत्ते में आप देख रहे हो आर पार दिख रहा है ना, वो तो वो जो है डिफिशियंसी, वो देखो उसमें दिख रहा है ना। अगर वो ऐसी रहेगा तो ये फल बढ़ेंगे नहीं साइज, और धीरे धीरे फिर गलना शुरू हो जाते। तो थोड़ा ये जो है अणु जल आप बनाए हो? पहले तो बनाया, फिलहाल अभी नहीं बनाया हो। तो अभी नैनो पार्टिकल पोटेशियम कैल्शियम का स्प्रे कर देना, ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, लिख लो जी, आप बताइए। नैनो पार्टिकल का। ठीक, तो इसका आप अभी तो नैनो सिल्वर AG+ का स्प्रे करिए शुरुआत में। फिर उसके बाद जो है, और ठंड से बचाने के लिए 3% गौमूत्र और 1 ml प्रति लीटर सल्फर, लिक्विड सल्फर। सल्फर क्या है, गर्म करता है पौधे को, तो सल्फर का स्प्रे करना है। और सल्फर गौमूत्र, आप पानी निकालने के लिए मेड़ ऐसा बनाए होगे, बारिश में पानी भरता है क्या? तो इसके लिए आप बनाए हो। ठीक, बनाए तो ठीक थे आप, बारिश होती है इसलिए ठीक है। अमावस्या पूर्णिमा का थोड़ा गणित समझो। अमावस्या में धरती की ताकत ज्यादा रहती है, तो पौधे का सारा रस जड़ में रहता है। इस समय जड़ में छेड़छाड़ नहीं करना, मतलब जुताई नहीं होगी। कब? अमावस्या के आगे पीछे जुताई नहीं होगी, क्योंकि पौधे का सारा रस कहाँ रहता है?
अगर कट गया जड़ तो वो मिट्टी हो गई। ठीक है। दूसरा, पौधे का सारा रस पूर्णिमा में पत्ते में रहता है, क्योंकि पूर्णिमा में चंद्रमा धरती के पास होता है, तो सारा रस कहाँ होता है? पूर्णिमा में। तो अमावस्या पूर्णिमा में कटाई छटाई नहीं करना, आज अमावस्या में जुताई नहीं करना और पूर्णिमा में कटाई नहीं करना। कटाई छटाई नहीं करनी। हाँ, ठीक है। ठीक है। लेकिन औषधि लेनी है तो पूर्णिमा में लेना चाहिए औषधि, क्योंकि रस ऊपर होता है और अमावस्या में जड़। अब तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि तीसरी बात ध्यान ये रखनी है हमको कि जो तीसरी बात मुख्यतः ध्यान में रखनी है एनर्जी की मुख्य, कि ये जो ताकत घटने वाली है ये किसी भी खेत में नहीं होना चाहिए। जहाँ की ताकत घटती है वहाँ ये छोटी समस्या की बड़ी समस्या, ताकत का घटना बड़ी समस्या है। पौधा वहाँ कभी, मैं पूरे भारत भर में घूमता हूँ, पौधा वहाँ कभी ठीक से सरवाइव नहीं होता जहाँ ताकत घटती है। हाँ, तो वहाँ सबसे पहले ऊर्जा जल बीच में चलाना। अभी जैसे बीच में ऊर्जा जल डाल सकते हो आप बना के, स्प्रे कर दो जड़ पे ही, स्प्रे मिट्टी में पूरा अच्छे से स्प्रे कर दो। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके आसपास जो है हर अमावस्या में स्प्रे होना चाहिए। कब? पौधे के आसपास, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं फंगस रहा होगा। ठीक है। तो तीसरी बात इसका ध्यान रखना, ऊर्जा जल, इसमें ऊर्जा जल डल चुका है। कितने बार डला है वैसे? इसमें वह तो डाला नहीं जी, बाकी इधर तो डाला, इसमें गन्ना था। अच्छा, और पानी के साथ चलाते रहे, पानी के साथ चलाते रहे तो फैला तो होगा। हाँ जी। क्योंकि यहाँ भी मिट्टी जो है ताकतवर है, अच्छी ताकत है मिट्टी में। ठीक है। अब जो है चौथी बात ध्यान में क्या रखनी है कि यहाँ पर पौधे को जो है न्यूट्रिशन की कमी नहीं होने देना। अब इसका चेक कैसे करोगे खुराक का? तो कोई भी सबसे अच्छा पत्ता तोड़िए सबसे अच्छा पत्ता इस पौधे का। अब हमने ये सबसे अच्छा पत्ता तोड़ा है, इसको ऐसा धूप पे सूर्य के सामने रखो, और सामने रखोगे तो आपको धब्बे धब्बे दिखाई देंगे। अगर धब्बे दिख रहे हैं तो ये पत्ता खाना नहीं बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? ये पत्ता इधर से तो अच्छा दिख रहा है पर खाना नहीं बना रहा है। अब जब खाना नहीं बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा तो फल नहीं आएगा, क्योंकि 97% फल सूर्य के प्रकाश से बनता है, मिट्टी से नहीं बनता, हवा से नहीं बनता, पानी से नहीं बनता। ये खाना बनाने के माध्यम है, मिट्टी, हवा, पानी। खाना किससे बनता है? सूर्य के प्रकाश से। हम जो भी अनाज और फल खा रहे हैं वो सूर्य का प्रकाश है। तो सूर्य के प्रकाश से फल पत्ता, मतलब पत्ता जो है अवशोषित करता है, तो ये हरा कच्च रहना चाहिए, पीपल के पत्ते की तरह। मेरी बात ध्यान में ही। अब इसको हरा करने के क्या क्या माध्यम हैं? पहला माध्यम तो ये है, अणु जल बना के डालो। आपके पास भस्म रसायन है, जैव रसायन फलों से बनेगा, षड्रस आपके पास है, ये तीनों का स्प्रे करते रहो। अगर फल हैं तो हर 15 दिन में, पेड़ हैं तो, सब्जी है तो हर 7 दिन में, और मिर्ची और भिंडी तो हर 3 दिन में, क्योंकि तीसरे दिन टूटती है ना। मेरी बात समझ में आया? तो ये स्प्रे करते रहना है। कब तक? जब तक मिट्टी में जान नहीं लौटती, मतलब साल 1.5 साल। तो चौथी बात ध्यान में आई। पांचवी बात है, इस मिट्टी में मान लो किसी तरह की डिफिशियंसी है, मतलब विशेष कोई ज़रूरत है, डिफिशियंसी है, तो उसकी तो करना ही स्प्रे। जैसे अभी ठंड है तो नैनो सल्फर का स्प्रे करना, ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि स्वस्थ आदमी को भी ठंडी लगती है। जरूरी है ना, हम पहनते हैं, साल स्वेटर पहन रहे हैं, तो पौधे को ठंड से बचाना है। छोटे पौधे हैं तो पॉलीथीन से ढक दो। अभी छोटे पौधे तो ढको, नहीं ढकोगे पत्ते जल जाएंगे। कितनी बार करें, क्या दिन बाद करेंगे? जैसे स्प्रे या ठंड चल रही है, अभी कर दो। हाँ, 100 लीटर में 3 लीटर गौमूत्र और जो है 200 ml नैनो सल्फर का। कितने दिन काम करेगी? ये लगभग 3-4 दिन काम करेगी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर स्प्रे करना। इसलिए जब भी अभी अति ठंड आने वाला है, अभी तो आज जो है 30 दिसंबर ही है ना,
हाँ जी। तो ये जनवरी के फर्स्ट वीक में पड़ता है, 8 से 10 जनवरी तक में ठंड रहता है, तो अभी ही करना है आपको। ठीक है। ठीक है, बल्कि कभी नैनो सिल्वर को रोक दो आप, इसी का स्प्रे करो सल्फर का। सल्फर तो शायद हाँ। मंगाना पड़ेगा। सल्फर नहीं है? ना सल्फर नहीं जी। अच्छा, तो तुरंत आज ऑर्डर करो, सल्फर बुलाओ, जरूरी है सल्फर, चलो कर देंगे। है ना। हाँ। अब जो है अगला काम है कि विशेष और ज़रूरत क्या क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। फूल लाना है, ठीक है, तो आप कोई नींबू का और कोई आंवले का जैव रसायन का स्प्रे करिए 2 ml प्रति लीटर, किसी भी फसल में या पेड़ पौधे में, जबरदस्त फूल आएगा। फूल लाने के लिए उत्प्रेरित, बाजार से कुछ नहीं लाना, जो अपना जैव रसायन है जो आप बनाओगे ये स्प्रे कर दो, जबरदस्त फूल आते। तो कभी स्प्रे किया आपने? तैयार है जी। तैयार है। हाँ। तो जब भी किसी में मान लो गेहूं में फूल आना है, गभोट आ रहा है, स्प्रे कर दो, एक साथ गभोट आ जाएगा। धान में, चने में, ठीक है, ये विशेष जरूरत है। ठीक। और क्या है, फल को जो है हमें फल को पकाना है, फल को पकाना है, मतलब फल अच्छी साइज बढ़ाना है। तो उस समय में मीठा जैव रसायन, भस्म रसायन और सडरस इसका स्प्रे करो, कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि फल फटते हैं, फट रहे होंगे अभी, फट रही जी। हाँ। तो नैनो पार्टिकल पोटेशियम और कैल्शियम का एक्स्ट्रा डोज दे देना, क्योंकि फल बनते समय पोटास और कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। 5वीं बात ध्यान में आई। हाँ, बस इतनी बातों को रखना है। ये थोड़ा सा लिखवानी पड़ेगी जी। हाँ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, आपको मैं भेज दूंगा, इसलिए रिकॉर्ड करवा लिया। एक और चीज का ध्यान रखना, जड़ सफेद रहे, उसका पूरे समय ध्यान रखना। और हमेशा जड़ जो है ना जमीन के ऊपर रहता है, क्राउन जड़ नीचे रहता है, तो ऊपर की जमीन को हल्का चाहो तो मल्चिंग करके रखो, ऐसा रखो, मल्चिंग करके रखो। सफेद जड़, सफेद जड़ लाने के लिए एक फार्मूला है मेरा, अन्न द्रव्य रसायन। 2 किलो चावल को पकाना है, मटके गुड़ मिला के मटके में भरना है, 6-7 दिन रखना है, 7 दिन बाद 200 लीटर ड्रम में डालना है और चलाना है। बहुत जबरदस्त जड़ आती है, ठीक है। या सोल में माइकोराइजा मिलता है, वो डालो, वो भी जड़ बढ़ाती है। अभी मैं देख के आ रहा हूँ, इनके यहाँ देखा, गेहूं में ऊपर ऊपर जड़ बिल्कुल छिचल गई है, बहुत शानदार, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये 5-6 बातों का ध्यान रखना है। खेती करिए अपने पद्धति में, बिना यूरिया DAP डाले। 38 फसलों का रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। कितनी फसलों का? 38। और अब मैं किन्नू की खेती देख के आ रहा हूँ, 5-5, 7-7 क्विंटल फल लगे हैं, जबरदस्त। और आप अमरूद का आप बता ही रहे हो, इसी पेड़ों से तोड़े हो क्या वो बड़ा अमरूद? इनसे ही तोड़े हो? हाँ। तो आप जो है ये काम करिए। एक और मैं विशेष आपको सिखा देता हूँ, पेड़ लगाने की कला, ठीक है। अभी लगाओगे कोई पेड़? हाँ जी। हाँ, क्या करना है, सबसे पहले गड्ढा करिए, आधी मिट्टी को इधर डालिए, आधी को इधर। जो इधर डाले इस मिट्टी में लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, ठीक है, थोड़ा सा 1 मुट्ठी समुद्र की खनिज, समुद्री खनिज कहलाता है, और 1 मुट्ठी ज्वालामुखी की मिट्टी। जो ज्वालामुखी निकलता है जमीन के गर्भ से निकलता है ना, वो बहुत मिनरल्स होते हैं, वो उसमें डाल दो, मिक्स कर लो। अणु जल या जीवाणु जल डाल के उसको गीला रखो। कौन सी मिट्टी को? जो ऊपर निकाले हैं। अब गड्ढे को जो है थोड़ी सी पुताई कर दो, गोबर गोमूत्र चूने से। 100 लीटर पानी में थोड़ा 1 किलो चूना, 2-4 लीटर गौमूत्र, 2-4 किलो गोबर डाल के पुताई कर दो, ठीक है। फिर जो नारियल जो है बाजार में आता है ना नारियल पानी पीने का, उसके 4 भाग कर लो, 2 भाग कर लो, ठीक है। अगर 2 भाग करते हो तो 2 भाग ऐसे लगाना, 4 हो जाएंगे तो 2 ऐसे 2 ऐसे ऐसे लगा देना। कहाँ लगाओगे? गड्ढे में। और ये जो मिट्टी अपन ने बनाई इससे पूरा भर दो। ये ना भराए तो इधर उधर की और मिट्टी मिक्स करके पूरा भर दो, गड्ढा पूरा फुल हो गया। हाँ, अब जहाँ पौधा लगाना है, नक्षत्र के दिन पौधा लगाओ, बढ़िया पौधे के ऊपर ऊर्जा जल, अणु जल का स्प्रे करो, है ना। पौधे की पॉलीथीन फाड़ो, अगर उसकी जो है जड़ टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो काट देना, नहीं तो पौधा चलेगा ही नहीं, वैसे ही पड़ा रहेगा बहुत दिन, काट देना। और पानी उसमें लगा के और अणु जल से डुबा के थोड़ा गीला कर देना मिट्टी, क्योंकि नर्सरी जो मिट्टी आती है बड़ी कड़क रहती है,
समझ रहे हैं मेरी बात को? अब उसके बाद जो है जहाँ पौधा लगाना है वहाँ अणु जल डाल के गीला कर दो और पौधे को रख दो, बस थोड़ा सा इतना रख दो, गड्ढा नहीं करना, बूर दो। और जो नीचे की मिट्टी पड़ी है उसको चारों तरफ से ऐसा थाला बना दो ताकि पानी इधर उधर ना जाए। बस उसमें हर अमावस्या में ऊर्जा जल, अणु जल, हर ऊर्जा अमावस्या के पहले जो है कीट भक्षक और फफूंद भक्षक घोल जमीन में दे दो, स्प्रे कर दो, ठीक है। और अमावस्या में ही ऊर्जा जल, अणु जल जमीन पे डाल दो, स्प्रे कर दो, जमीन पे डाल दो। अमावस्या के पहले फफूंद भक्षक, कीट भक्षक का, अमावस्या के बाद ऊर्जा जल, अणु जल का। और हर पूर्णिमा में अणु जल, जीवाणु जल जमीन पे दो, स्प्रे करो, ठीक है। और जो नैनो पार्टिकल पोटेशियम, कैल्शियम, उसका स्प्रे कर दो। मैं आपको बता रहा हूँ पौधा ऐसा चलेगा कि कुछ पूछो मत, दिन दूनी रात चौगनी पौधा बढ़ता है, ठीक है। हमेशा खुराक कब देना? अमावस्या और पूर्णिमा को ध्यान में, इसलिए कैलेंडर अपना रखना, उसमें लिखा भी रहता है, वो चलाना। कैलेंडर तो है जी मेरे पास आपका, बाकी वो तो खत्म हो गई डेट उसकी। हाँ, अब नया कैलेंडर आ रहा है, अब साल भी तो खत्म हो रहा है, कल खत्म हो जाएगा, हाँ जी, आ जाएगा नया कैलेंडर, ठीक है। चलो मकाओगे जी। चलिए।